अगर आपने अपने बुरे कर्मों को इस जीवन में भोग लिया तो भोग लिया, अगर नहीं भोगा तो आपके बचे हुए बुरे कर्मों का फल आपके बच्चे को भोगना पड़ेगा। और उसने भी अपने जीवन काल में उस कर्म को भोग लिया तो ठीक, वरना ये जनरेशन टू जनरेशन एक ट्रॉमा की तरह, एक बैड लक की तरह ट्रांसफर होता चला जाएगा। आप जो भी कर रहे हैं वो सब एक बीज की तरह आप बो रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अंजलि राणा फिर से पेश हूँ आप सबके सामने एक नई फ्रेश वीडियो लेकर। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आत्मग्लानि के ऊपर, यानी गिल्ट के ऊपर। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गिल्ट हो जाता है ज़रा सी गलतियों पर ही, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बड़े बड़े गुनाहों पर भी कोई गिल्ट, कोई आत्मग्लानि नहीं होती। जो ऐसे लोग होते हैं पहली श्रेणी वाले, जिन्हें ज़रा सी गलतियों पर ही गिल्टी फील होने लगता है, ऐसे लोगों को हमेशा ये शिकायत रहती है कि हम उन लोगों के जैसे क्यों नहीं हैं जो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां, इतने बड़े बड़े गुनाह कर कर भी कोई गिल्ट महसूस ही नहीं करते। क्या हम उनसे भी ज़्यादा बुरे हैं कि हमें ये गिल्ट महसूस होता रहता है? ऐसा क्यों होता है? आज उसी के ऊपर मैं रोशनी डालूंगी और इन लोगों को थोड़ा सा मार्गदर्शन करूंगी कि क्यों तुम्हें इतनी जल्दी गिल्ट का अनुभव होता है, आत्मग्लानि महसूस होती। आत्मग्लानि तभी आपको महसूस हो सकती है जब आपकी आत्मा इस बात के लिए पूरी तरह से आपके साथ चलती है कि आपको गलत रास्ते पे नहीं जाने देना है। जब आप अपनी आत्मा के करीब होते हैं तभी आपको जरा सी गलतियां करने के बाद भी गिल्टी का अनुभव होता है, आपको आत्मग्लानि आ जाती है। ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी आप में है। इस क्वालिटी को आप कभी भी क्वेश्चन मत कीजिए और कभी भी इस पर कोई भी शंका मत कीजिए उन लोगों को देखकर जिन लोगों को बड़े से बड़े गुनाह कर कर भी कोई गिल्टी, कोई भी आत्मग्लानि कभी महसूस नहीं होती। मैंने पहले भी कई सारी वीडियो में कर्म फल का सिद्धांत बताया हुआ है। मैं हमेशा लोगों के अंदर की अच्छाइयों को बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो भी लोग, चंद लोग अच्छे बचे हैं वो अच्छे ही रहें, किसी भी तरह से हार कर, दुखी होकर या इन बुरे लोगों से इन्फ्लुएंस होकर इनकी अच्छी लाइफ को देखकर कहीं अपने रंग ना बदल दें। मैं उनसे ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर तुमने ऐसा करने की सोची और ऐसा किया, कुछ ही सालों में तुम पाओगे कि तुम चाहे दुनिया की नज़र में कितने भी सक्सेसफुल, कितने भी कामयाब हो गए हो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बहुत ही बदल जाओगे। हर एक कर्म हमें बदलता चला जाता है, हर एक कर्म के साथ हमारे अंदर बदलाव आता है। हम अच्छे या हम बुरे, यानी कि हम देवता भी बन सकते हैं और हम राक्षस भी बन सकते हैं। हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज भी हैं और हमारे ही अंदर इविल क्वालिटीज भी हैं। अब ये चुनाव आपको करना है कि आपको ये जीवन एक डेविल बनकर जीना है या फिर आपको एक डिवाइन क्वालिटी के साथ जीना है। डिवाइन बनने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं मैं आपको कह रही कि आप बस अपने आप को ईश्वर समझ बैठें और ईश्वर ही बनकर जिएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के भी शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने अंदर की अच्छाइयों को ऐसे ही हमेशा प्रज्वलित कर कर रहेंगे, उसी के अनुसार चलेंगे, तो आपको ये कभी भी आत्मग्लानि, ये गिल्टी नहीं आएगी और आप ईश्वर के उतने ही करीब हो जाएंगे। जो भी डिवाइन क्वालिटीज होती है ना, वो इतनी भी मुश्किल नहीं है पानी। आप लोगों से मैं ज्यादा अध्यात्म की बातें करती नहीं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और मैंने भी खुद अध्यात्म में इतनी गहराई अभी तक पाई नहीं है। मैं उस मार्ग पर चल रही हूँ, मैंने पहले भी बताया 2016 से चल रही हूँ। बहुत सालों तक तो मुझे यही नहीं लगा कि कोई भी सुधार मेरे अंदर आया है। अध्यात्म यही है कि बस अपनी आत्मा की ओर जाना। अध्यात्म यही है कि चेतना की आत्मा की ओर जर्नी। ये चेतना क्या है? हमारी कॉन्शियसनेस और हमारी आत्मा, हमारी सोल। अध्यात्म हमें लाइफ का यही सिद्धांत बताता है। अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा भी अध्यात्म की नजर से जीना शुरू करेंगे, आपके अंदर की शांति बहुत ही कम हो जाएगी। ये गिल्ट
जो आपको जरा जरा सी गलतियां करके आता है, ये गिल्ट भी आपको आना बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर आप कोई गलती कर ही नहीं पाएंगे। आप गलतियों को तुरंत सुधार लेंगे कि जब हमें पता चल जाए कि हमने कुछ गलत किया है, अगर हम उसे सुधार लेते हैं, उसके बाद भी अगर आप गिल्ट रखते हैं, तो आप बहुत ही ज्यादा किसी एक सिचुएशन को, एक फीलिंग को खींच रहे हैं। ऐसा मत करें। आपने कोई गलती की या आप किसी गलत मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब भी आपको रियलाइज हुआ, आपने अपने कदम पीछे खींच लिए, आपने अपनी गलती को सुधार लिया, चाहे फिर वो लोगों की नजर में आया हो या नहीं, चाहे किसी के समझाने से आपने ऐसा किया हो या फिर खुद ही आपके मन ने आपको ये रास्ता दिखाया हो, तो भी अब आपको गिल्ट पैदा करके अपने मन में रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपने गिल्ट को इसी तरह से अपने अंदर रखेंगे, तो आप अपने आप को लगातार जज करते रहेंगे, और एक अशांत मन हमेशा दुखी रहता है, तो वो दुख से आप हमेशा अपने आप को भरे रहेंगे, किसी और के जीवन में भी खुशी नहीं ला पाएंगे। तो इस गिल्ट को अपने मन से तुरंत निकाल दीजिए, क्योंकि आपने अच्छे कर्मों पर ध्यान फोकस किया है, बुरे कर्मों को तुरंत ठीक करके। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को कभी भी कोई गिल्ट महसूस नहीं होता। मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ, गलत और सही इंसान को बिल्कुल अच्छे से पता है, हर एक इंसान को पता है। बुरे से बुरा इंसान, बड़े से बड़ा क्रिमिनल ये जानता है कि वो क्या कर रहा है। उसको भी सही और गलत की पहचान होती है। सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक रोगी को ही मैं कह सकती हूँ कि शायद उसको सही और गलत के बारे में एक टाइम के बाद पता चलना बंद कर गया हो, लेकिन उसको भी कई सारी स्टेजेस तक पता होता है कि वो क्या कर रहा है। ऐसे लोग अपने आप को एक इंसान से डेविल के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। पूरी लाइफ ये एक डेविल बनकर जीते हैं, ईश्वर से ये दूर हो जाते हैं, ईश्वर इनसे अपना हाथ उठा लेता है। यकीन मानिए, ऐसा ही होता है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि ऐसे लोग अपने अंदर नर्क पैदा करते हैं। बाहर चाहे आपको इनकी लाइफ में स्वर्ग ही स्वर्ग दिखे, लेकिन अंदर नर्क तैयार हो जाता है। इनका मन इतना काला हो जाता है, और इस बात को लेके मैं बिल्कुल श्योर हूं कि ऐसा ही होता है, चाहे इन लोगों को ये चीज समझ में आए या ना आए। लेकिन मेरा ये मानना है कि ज्यादातर, मैक्सिमम इस टाइप के लोगों को मरते दम अपना सारा पाप पूरी तरह से याद आता है, और इन्हें इतनी ज्यादा शर्म आती है कि ये पछता भी नहीं सकते, क्योंकि इनके गुनाहों की लिस्ट इतनी बड़ी हो जाती है। मैं कहती हूँ कि अगर किसी भी मौके पर इनको ये गुनाह अपने याद आ गए और पछतावा हो गया, अगर इन लोगों के मन में कभी भी गिल्टी महसूस इनको होने लगी ना, उसके बाद फिर ये आप लोगों की तरह उस गिल्ट से बाहर नहीं निकल सकते। चाहे फिर ये अपनी पश्चाताप की आग में जलते रहें, चाहे कितना भी रिपेंट कर लें, पश्चाताप कर लें, फिर अपने अच्छे कर्म कर डालें, लेकिन वो गिल्ट इनके मन से मरते दम तक नहीं जाता। और ऐसे लोग अगर ये सोचते हैं कि उनके कर्म का फल सिर्फ उन्हें ही मिलने वाला है, उनके बच्चों को, उनके परिवारजनों को कोई फल नहीं मिलने वाला, तो मैं आज उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि हम सबको 7 जनरेशन तक कर्मों का फल मिलता चला जाता है। आप इसको अगर अध्यात्म की नजर से नहीं भी समझना चाहते, तो प्रैक्टिकली समझ लीजिए। आपके पिताजी जो आपके लिए बनाकर गए हैं, वो आपको मिल जाता है। उनके पिताजी जो उनके लिए बना के गया है, वो उनको मिल जाता है। प्रैक्टिकली जब धन दौलत, घर, प्रॉपर्टी, ये सब ट्रांसफर होता चला जाता है जनरेशन टू जनरेशन, तो फिर आपको ये कैसे लगता है कि कर्म नहीं ट्रांसफर होता? ये उनके अच्छे कर्म थे ना, कि उन्होंने आपके लिए इतनी संपदा खड़ी कर दी। और अगर किसी के फोर फादर्स कोई आजादी के टाइम पे बहुत एजुकेटेड था, तो आप इस बात को मान लेंगे कि आज हमारे जनरेशन का जो व्यक्ति होगा वो हाईली क्वालिफाइड होगा, वेल टू डू होगा, मिडिल क्लास नहीं होगा, क्योंकि उनके फोर फादर्स उस एरा में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ पा चुके थे। और वो एजुकेशन, वो पैसा, एवरीथिंग, वो सारी अच्छी चीजें जब ट्रांसफर होती चली जाती हैं, तो फिर बुरे कर्म क्यों नहीं ट्रांसफर होंगे? हिस्ट्री आप उठाकर देख लीजिए। ऐसे ये मान लेते हो आप कि आपके बुरे कर्म सिर्फ आप तक ही टिकने वाले हैं, आपके बच्चे को उसका फल नहीं मिलने वाला। आपके बच्चे को क्या, आपके बच्चे के बच्चे को भी इसका फल मिल सकता है।
अगर आपने अपने बुरे कर्मों को इस जीवन में भोग लिया तो भोग लिया, अगर नहीं भोगा तो आपके बचे हुए बुरे कर्मों का फल आपके बच्चे को भोगना पड़ेगा। और उसने भी अपने जीवन काल में उस कर्म को भोग लिया तो ठीक, वरना ये जनरेशन टू जनरेशन एक ट्रॉमा की तरह, एक बैड लक की तरह ट्रांसफर होता चला जाएगा। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी बुरा कर्म, वो सब एक बीज की तरह आप बो रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। आपको कोई गिल्ट नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात आज आप मेरे मुंह से सुन लीजिए। आप अगर बहुत ही अच्छा जीवन जी चुके हैं गुनाह गुनाह करके भी, और आपके बच्चे पर बहुत पीड़ा है ना, उसका जीवन कष्टों से भरा है ना, तो ये मान लीजिए कि आपके बच्चे ने कुछ किया भी नहीं, फिर भी वो इतना कष्ट में जीवन जी रहा है, तो आपके या फिर फोर फादर्स के कर्मों का वो फल भोग रहा है। वरना बताइए, जिस बच्चे ने कोई बुरा कर्म खड़ा ही नहीं किया, जो छोटा बच्चा है, उसी के साथ बहुत सारी बुरी चीजें होने लग जाएं, तो क्या कहेंगे आप इसको? टीनेज में या जैसे भी, जब तक उस बच्चे ने कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, तो कहां से आ गया उसके पास इतना सारा कष्ट, इतना दुख भोगने के लिए? ये आया है आपके कर्मों से और आपके फोर फादर के कर्मों से, जिसने भी किया हो। लेकिन 7 जनरेशन तक हमारी बॉडी के सेल्स में भी मेमोरीज ट्रांसफर होती हैं, ट्रॉमास ट्रांसफर होते हैं, हैप्पी मोमेंट्स ट्रांसफर होते हैं, बहुत सारी चीजें साइंटिफिकली भी प्रूवन है। मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे और अध्यात्म के लेवल पे सब में मैंने आपको सिखाया कि कैसे होता है बुरे कर्मों का फल, ऐसे ही अच्छे कर्मों का भी फल होता है। इसलिए कर्म फल के सिद्धांत को अगर आप इतना ज्यादा छोटा मानकर चल रहे हैं कि जो भी है, जैसा भी है, मुझे अच्छा लग रहा है अभी इस मोमेंट पे, सही है गलत मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं खुश हूं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी खुशी के लिए अपने बच्चे की खुशी को दांव पे लगा रहे हैं। इतने ज्यादा सेल्फिश होकर अगर आप अपना जीवन जीते हैं तो मान लीजिए बच्चे का दुख कोई माँ बाप नहीं देख पाता। आपका बच्चा जब आपके सामने दुखी होगा ना, तब आप अपने कर्मों को याद करना। जो भी दुख वो बच्चा उस एज तक फील कर रहा है जिस एज तक उसने कोई बुरा कर्म खड़ा ही नहीं किया, वो सारा दुख सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से भोग रहा है। और अगर अभी भी आपको कोई आत्मग्लानि, कोई गिल्टी नहीं, अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, उसमें सुधार लाने का आपको कोई मन नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं कि आप सुधर जाएं, तो बस जैसी आपकी मर्जी, तैसी करनी वैसी भरनी। ये वीडियो आत्मग्लानि, गिल्टी के ऊपर थी, लेकिन बुरे कर्म, अच्छे कर्म, कर्म फल का सिद्धांत, हमारे कर्मों से ही तो हमें गिल्टी होती है। इसीलिए अगर आपको छोटी छोटी गलतियां करके गिल्ट महसूस होता है तो उस गिल्ट को हावी मत कीजिए। बस इतना कीजिए कि आपने अपनी गलती सुधार ली, अब दोबारा वो गलती करना मत, बस उसको वहीं छोड़ दीजिए। उस गिल्ट में आपका पछतावा कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आप ऑलरेडी उस पर वर्क कर चुके हैं, उसे सुधार चुके हैं। तो बस सबसे यही हाथ जोड़कर विनती है कि अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। इतने ज्यादा इग्नोरेंट होकर अगर आप लाइफ जिएंगे तो इस दुनिया को नर्क बनाने में आपकी सहभागिता बहुत ज्यादा हो रही है। और कोई भी इंसान आपके साथ बुरा करे ना, तो फिर उसको गाली मत देना, क्योंकि जो भी आपके साथ बुरा करेगा उसको भी आपने ही खड़ा किया है अपने बुरे कर्मों की वजह से। तो चलिए, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।